नमस्कार, मैं हूं सुरभि सिंह। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। जी हाँ, दिलीप कुमार ने 7 जुलाई को हम सब का साथ छोड़ दिया। 58 साल की उम्र में वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन उनकी कई सारी यादें हैं जो आज भी जिंदा है हमारे दिलों में। अभी हाल ही में एक वीडियो सामने आया जिसमें लता मंगेशकर और दिलीप कुमार का गाना गाते हुए ये वीडियो था। जी हाँ, आपको बता दें कि लता मंगेशकर और दिलीप कुमार का रिश्ता बेहद ही खास रहा। जी हाँ, दिलीप कुमार लता मंगेशकर को अपनी छोटी बहन मानते थे। जी हाँ, लता मंगेशकर भी अपने बड़े भाई दिलीप कुमार को हमेशा ही राखी बांधती थी। जी हाँ, तो आपको बता दें कि खून का रिश्ता भले ही दोनों में नहीं था, लेकिन दिल का रिश्ता हमेशा था। इन दोनों का रिलेशन हमेशा ही बेहद खास रहा। जी हाँ, एक भाई बहन का रिश्ता जैसा होना चाहिए, जी हाँ, वैसा ही रहा। जी हाँ, खून के रिश्ते से बढ़कर दिल का रिश्ता होता है। इस बात को साबित किया लता मंगेशकर और दिलीप कुमार ने। जब दिलीप कुमार का निधन हुआ तो लता मंगेशकर काफ़ी ज़्यादा भावुक हो गई और उन्होंने काफ़ी कुछ पोस्ट करके लिखा। जी हाँ, उनका ये नोट काफ़ी भावुक करने वाला था। वहीं आपको बता दें कि आज हम आपको लता मंगेशकर और दिलीप कुमार के रिश्ते के बारे में बताएंगे कि इस भाई बहन का रिश्ता कितना खास था। लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। दिलीप कुमार एक ज़बरदस्त एक्टर थे। वो पर्दे पर अपनी एक झलक से दर्शकों को रुलाते भी थे और हंसाते भी थे। बॉलीवुड ने उन्हें भले ही ट्रेजेडी किंग का नाम दिया हो, लेकिन उनकी कॉमिक टाइमिंग भी बहुत अच्छी थी। दिलीप साहब के बारे में कई ऐसी बातें हैं जिनसे हम में से बहुत से लोग अब तक अनजान हैं। एक ऐसी ही जानकारी ये भी है कि दिलीप कुमार एक बेहतरीन सिंगर भी थे। लता मंगेशकर के साथ उनका करीबी रिश्ता रहा है। दिलीप साहब लता जी को छोटी बहन मानते थे। दिलचस्प बात यह है कि एक फिल्म के लिए उन्होंने लता जी के साथ एक गाना भी गाया था। आपको बता दें कि दिलीप साहब करीब 3 दशकों तक फिल्मों में एक्टिव रहे। जी हाँ, 50, 60, 70 के दशक में उनकी तूती बोलती थी। वह गाने के बड़े शौकीन थे। खुद लता मंगेशकर इस बात का जिक्र अपने इंटरव्यू में करती हैं। वो कहती हैं कि यूसुफ साहब को गाना बहुत पसंद था। हमने एक फिल्म में साथ में गाना भी गाया है। हालांकि ये दुर्भाग्य रहा कि वह पर्दे पर किसी फिल्म में गाया दिलीप कुमार का पहला और आखिरी गाना था। जी हाँ, दिलीप कुमार ने लता मंगेशकर के साथ हरिकेश मुखर्जी की फिल्म मुसाफिर के लिए लागी नहीं छूटे सॉन्ग गाया था। यह फिल्म 1957 में रिलीज हुई थी। यह एक सेमी क्लासिकल सॉन्ग है। इस गाने को तब ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिला था। फिल्म मुसाफिर की कहानी 3 परिवारों के इर्द गिर्द बुनी गई थी। जी हाँ, इस फिल्म में दिलीप कुमार के साथ किशोर कुमार, केस्टू मुखर्जी, सुचित्रा सेन और निरूपा राय जैसे दिग्गजों ने काम किया था। जी हाँ, आपको बता दें कि बुधवार 7 जुलाई 2021 को मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में दिलीप कुमार ने आखिरी सांस ली। सुबह 7:30 बजे उनका निधन हुआ और इस खबर ने जैसे ही एक पल के लिए हर किसी को शून्य में भेज दिया। वह 58 साल के थे, इसीलिए हर कोई ये जानता था कि कुदरत का यह फरमान देर सवेर आएगा ही। लेकिन दिलीप साहब के रूप में सिनेमा के एक ऐसे युग का अंत हुआ है जिसे शायद ही फिर कभी दोहराया जा सकता है। लता मंगेशकर ने इंस्टाग्राम पर दिलीप कुमार को याद करते हुए लिखा था कि यूसुफ भाई आज अपनी छोटी सी बहन को छोड़कर चले गए। यूसुफ भाई कहाँ गए? यह एक युग का अंत हो गया। मुझे कुछ भी सूझ नहीं रहा। मैं बहुत दुखी हूँ, निशब्द हूँ। कई बातें, कई यादें हमें दे के चले गए। यूसुफ भाई पिछले कई साल से बीमार थे, किसी को पहचान नहीं पाते थे। ऐसे वक्त में सायरा भाभी ने सब छोड़कर उनकी दिन रात सेवा की है। उनके लिए दूसरा कुछ जीवन नहीं था। ऐसी औरत को मैं प्रणाम करती हूँ और यूसुफ भाई की आत्मा को शांति मिले, इस बात की दुआ करती हूँ। कहते हैं दिल के रिश्ते तो खून के रिश्ते से भी बड़े होते हैं, क्योंकि वो प्यार के एहसास से जुड़े होते हैं। चाहे वो रिश्ता प्यार का हो, दोस्ती का या फिर भाई बहन का। बॉलीवुड में भी ऐसे बहुत रिश्ते हैं जो खून से नहीं बल्कि दिल के तार से बंधे हैं। ऐसा ही रिश्ता दिग्गज गायिका लता मंगेशकर और दिलीप कुमार का था। दिलीप कुमार बुधवार की सुबह हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मजबूत चट्टान की तरह हर वक्त उनके साथ मौजूद रहने वाली उनकी पत्नी सायरा बानू के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दिलीप कुमार के यूं गुजर जाने से सिर्फ उनके परिवार और बॉलीवुड के लोगों को ही नहीं बल्कि फैंस को भी गहरा धक्का लगा। हालांकि जो दर्द लता मंगेशकर को हुआ है
वो भी कोई नहीं समझ सकता। दरअसल लता मंगेशकर दिलीप कुमार को सगे भाई से भी बढ़कर मानती थी और वो उनके राखी भाई थे। अब इस साल उनके राखी अपने भाई की कलाई पर नहीं सज पाएगी। सगे भाई से बढ़कर दिलीप कुमार को मानने वाली लता आज बिल्कुल टूट चुकी हैं। लता मंगेशकर ने ट्विटर पर कुछ पुरानी तस्वीरें भी शेयर की और अपना दर्द भी जाहिर किया। एक तस्वीर में वो दिलीप कुमार को राखी बांधते हुए नजर आ रही हैं। कच्चे धागों से बनी ये राखी दिलीप कुमार और लता के भाई बहन के प्रेम की मजबूती का प्रतीक थी। हर साल लता बड़े प्यार से दिलीप कुमार को राखी बांधती थी और उनका मुंह मीठा करवाती थी। कई तस्वीरों में लता और दिलीप कुमार एक दूसरे के प्यार को जताते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इन तस्वीरों को साझा करते हुए लता ने लिखा कि यूसुफ भाई आज अपनी छोटी सी बहन को छोड़कर चले गए। यूसुफ भाई क्या गए, एक युग का अंत हो गया। मुझे कुछ भी सूझ नहीं रहा, मैं बहुत दुखी हूँ, निशब्द हूँ। कई बातें, कई यादें हमें देकर चले गए। आगे उन्होंने लिखा कि यूसुफ भाई पिछले कई साल से बीमार थे, किसी को पहचान नहीं पाते थे। सायरा भाभी ने जब छोड़कर दिन रात उनकी सेवा की, उनके लिए दूसरा कुछ नहीं था जीवन में। मैं ऐसी औरत को प्रणाम करती हूँ और यूसुफ भाई की आत्मा की शांति मिले ये प्रार्थना है। जी हाँ, सायरा बानो ने अपना कोहिनूर खो दिया तो वहीं लता मंगेशकर ने अपना भाई खो दिया। दिलीप साहब जहाँ लता मंगेशकर को अपनी बहन कहते थे तो वहीं शाहरुख खान को अपना बेटा भी मानते थे। सायरा बानो ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर हमारा कोई बेटा होता तो वो शाहरुख की तरह दिखता। ऐसे में जब दिलीप कुमार का निधन हुआ तो रोती हुई सायरा को शाहरुख ने एक बेटे की तरह संभाला। जिस तरह से इंडस्ट्री के लोगों को दिलीप साहब अपना परिवार समझते थे, उससे पता चलता है कि उनके दिल में कितना प्यार था। दिलीप कुमार के जाने से हर किसी को गम है। उनके निधन की खबर सामने आते ही इंडस्ट्री के तमाम बड़े कलाकार उनके घर पहुंचे थे और उन्हें श्रद्धांजलि भी दी थी। जी हाँ, वहीं शाहरुख खान, अनिल कपूर, करण जौहर, रणवीर कपूर सभी अपनी संवेदना प्रकट करने दिलीप साहब के घर पहुंचे थे और उनके अंतिम दर्शन भी किए थे। अब दिलीप साहब चले गए हैं लेकिन अपने पीछे इतनी यादें छोड़ गए जिन्हें अब कभी भुलाया नहीं जा सकता है। जी हाँ, आज दिलीप कुमार हमारे बीच नहीं हैं लेकिन उनकी कई यादें ऐसी हैं जो आज भी हम सबके दिल में बसी हुई है। तो आपने देखी अभी ये रिपोर्ट, आपने जाना लता मंगेशकर और दिलीप कुमार का रिश्ता आखिर कितना खास रहा है। जी हाँ, दोनों भाई बहन एक दूसरे पर जान लुटाते थे, एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। आज इस भाई बहन का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया। ये दोनों हमेशा के लिए अलग हो गए क्योंकि दिलीप कुमार इस दुनिया को छोड़कर चले गए। लेकिन आज भी लता मंगेशकर दिलीप कुमार को बहुत याद करती हैं। जी हाँ, तो आपको इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।